आज हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है, तो इसको देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लास 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता था, तो हम कहते थे कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। लेकिन वहीं पे जब डी हमारा नेगेटिव हो जाता था, तो उस कंडीशन में बोला जाता था कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो अनरियल हैं, अनरियल रूट्स हैं। और जो अनरियल रूट्स हैं उसको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते थे, इमेजिनरी रूट्स भी बोलते थे। अब ये इमेजिनरी रूट्स क्या होता है या इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, देखते हैं। इमेजिनरी नंबर्स इसमें आते थे, ठीक है। तो इस इमेजिनरी नंबर्स को हम देखते हैं कहाँ से आते हैं। यदि हम मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रूट के अंदर -1 आ जाएगी, ठीक है। अब रूट के अंदर कोई चीज नेगेटिव तो होता नहीं है, तो जब नेगेटिव नहीं होता है तो मैथमेटिशियन लोगों को एक प्रॉब्लम आ गई। जब प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने क्या किया, इस रूट के अंदर जो -1 चीज है इसको इन्होंने आई नाम दे दिया। आई कहाँ से आया? आई को बोला गया कि ये आयोटा है, ठीक है। और फिर इस आई के अलग अलग पावर किए गए। जब आई की वैल्यू तो यहाँ पे एक हो गई हमारे पास √-1, ठीक है। इसका इन्होंने कर दिया स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यू -1 के इक्वल आई। उसी तरीके से जब इसका क्यूब किया गया तो आई स्क्वायर इंटू आई होता है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई इक्वल टू हो गया -i के। अब फिर इसका यदि पावर 4 किया गया तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर किया गया तो -1 इंटू -1 यानी आई टू द पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। तो हमारे पास 4 वैल्यू यहाँ पे फाइंड की गई। एक तो आई की वैल्यू रूट के अंदर -1 था, आई की वैल्यू रूट के अंदर एक -1 था, ये वाली। दूसरा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी गई। तीसरी कंडीशन में आई क्यूब की वैल्यू -i के इक्वल हुई और चौथे में आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई। अब इस ये जो हमारे पास आई के पावर्स निकाले गए, इसके बाद हम क्या करते हैं, आई की कोई भी जब भी पावर निकालनी होती है तो आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास आई की पावर 25 की वैल्यू निकालनी है, तो हमको कुछ नहीं करना रहेगा। आई को 25 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आई की पावर हो जाएगी। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा 24 होता है, 1 आ गया। मतलब आई की पावर 25 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 1, और आई की पावर 1 तो आई ही होता है। तो आई की पावर 25 का मतलब हो गया आई, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा। एक दूसरा करके देखते हैं। यहीं पे आई की पावर मैंने लिख लिया, मान लो आई की पावर मैंने लिख दिया 42। तो मैं क्या करूंगा, 42 को डिवाइड करूंगा किससे, 4 से। तो 4 1 जब 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2। रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 2 बचेगा। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो यानी मैं आई की पावर 42 को आई की पावर 2 लिख सकता हूँ, और आई की पावर 2 जो होती है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। काफी आसान है, कर सकते हो। आपको बस 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आई की पावर में लिखना है। और जो आपको रिमाइंडर आएगा ना वो 0 1 2 और 3 ही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तो 1 से लेके 4 की पावर तक की यहाँ की वैल्यू तो हमको पता है ना, तो उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ। इतना आ गया। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कोई चीज निगेटिव पावर आ जाए आई की, तब क्या करेंगे। मान लीजिए आई की पावर में मैंने यहाँ पे -42 कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई की पावर में 1 अपान आई की पावर 42। इसका मतलब हुआ आई की पावर 1 अपान आई की पावर 42 को आई का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिखेंगे, यानी 1 अपान -1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यदि नेगेटिव पावर दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 1 अपान में लिख के फिर सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन है तो उसको करते हैं एग्जाम्पल के।
फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है i की पावर 135। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 135 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 4 3 जा तो 12 होता है। यहाँ पे बचेगा कितना आपका 1 बचेगा, 5 को नीचे लिखो, फिर 4 3 जा 12 आ गया, बचा रिमाइंडर कितना हमारे पास 3। तो यानी i की पावर 135 को मैं लिख सकता हूँ i की पावर 3, और i की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, माइनस आई के इक्वल आती है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। i की पावर 19 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। यहाँ भी 3 रिमाइंडर आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i की पावर 3, और i की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आई के इक्वल। ये भी हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन भी देख लो। चलिए i की पावर इस बार -999 कर लेते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले तो इसको इस तरीके से लिखूंगा 1/i के पावर 999। अब इसको मैं करूंगा यहाँ पे 999 को 4 से डिवाइड। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3 रिमाइंडर आ गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1/i की पावर में 3, और i की पावर 3 की वैल्यू तो माइनस आई होती है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/-i। अब नीचे हम i को नहीं रख सकते, तो हम इसको या एक काम करेंगे, माइनस आई जो है इसको ऊपर नीचे मैं i से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर तो i हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, i क्यूब को मैंने क्या किया, चलो इसको पहले यहीं पे हम करते हैं, इसको i को खत्म कर देते हैं, छोड़िए ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा। आई की पावर 3 है, इसको मैं नीचे नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई से और यहाँ भी आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो आई आ जाएगा, नीचे क्या आ गया, आई क्यूब इंटू आई आ गया। आई क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, या इसको देखो, इसको लिखो आई, आई क्यूब इंटू आई, आई टू दी पावर 4 आ जाएगा। आई टू दी पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i/1, यानी फाइनली ये आई के इक्वल हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए मैंने क्या किया हूँ। यदि नीचे डिनोमिनेटर में आई दिख रहा है तो उसको खत्म करना रहता है किसी भी तरह। ठीक है, तो उसको हम खत्म करके फिर उसको न्यूमरेटर में लाएंगे और वहां से हमारा आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारे पास दिया हुआ है -√-1 टू द पावर 4n+3। इसको हमको सॉल्व करके यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे निकलेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, तो √-1 को तो आई लिखा जा सकता है, तो -i टू दी पावर 4n+3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो -i के पावर में 4n लिखेंगे। ठीक है, इंटू -i के पावर में, यहाँ पे -i के पावर में 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ पे देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम, -i को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू आई, और पूरे के पावर में मैं लिख सकता हूँ 4n। इसी तरीके से यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू आई, और पूरे के पावर में मैं लिख सकता हूँ 3। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, तो ये जो पावर है अंदर दोनों के ऊपर आ जाएगी, तो -1 के पावर में 4n हो जाएगा, इंटू आई के पावर में 4n हो जाएगा। यहाँ पे -1 के पावर में 3 एंड आई के पावर में 3 हो जाएगा। -1 के पावर 4n, 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और यदि 4 आई के पावर 4 का कोई चीज मल्टीपल होता है
तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट का आंसर तो 1 आ गया हमारे पास। इसको देखते हैं यहाँ पे, इनटू करेंगे, -1 की पावर 3 हमारे पास -1 होता है और i की पावर 3 हमारे पास -i होता है। तो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू -1 इंटू -i, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ गया, आई आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो आई की अब कोई भी पावर हो ना, तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, आई की पावर में 298 हम करते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं यदि 4 से डिवाइड करूं 298 को तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बचा 18, 2 रिमाइंडर बचा, तो इसको हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई की पावर -236, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान आई की पावर 236। 236 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा वो चीज देखते हैं। तो रिमाइंडर हमारे पास तो देखते हैं क्या होता है, 4 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपान आई की पावर 4 इंटू 59, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई की पावर 1 अपान आई की पावर 4 टू दी पावर 59, और आई के पावर में 4 जो होता है वो तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 अपान 1 की पावर में 59, फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 अपान 1 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया।